दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहद रोमांचक और एक्शन एडवेंचर से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिपाही को दिखाया जाता है जिसका नाम विंटर्स डायस होता है, जो बर्फ के रेगिस्तान में भाग रहा होता है। यह कहानी उसी की है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम डायस को देखते हैं जो रोमन सेना में जनरल हैं, और वह 2 सालों से एक ऐसी पोस्ट पर तैनात हैं जहां कड़ाके की ठंड और बहुत मुश्किल हालात हैं। उत्तरी रोम, जहां खूंखार आदिवासी लोगों का कब्जा है, जिन्हें पिक्ट कहा जाता है। उस वक्त रोम का साम्राज्य अफ्रीका से लेकर कैस्पियन सागर तक हुआ करता था। लेकिन इस इलाके के आदिवासी बहुत बहादुर और खतरनाक थे। वो हमेशा जंगलों में छिपकर रोमन सैनिकों पर अटैक करते थे। पिछले 20 सालों से रोमन सैनिक आदिवासियों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। रात होने पर जैसे ही डायस सोने चला जाता है, तभी पिक्ट्स अचानक रोमन सैनिकों पर अटैक कर देते हैं। अब डायस की आंख खुलती है, तब तक बहुत से आदिवासी किले में घुस चुके थे और वह जलती हुई तीरों से लगातार अटैक कर रहे होते हैं। उन्होंने डायस के बहुत से सैनिकों को मार डाला था। अब डायस भी उनसे फाइट करने लगता है और बहुत से आदिवासी लोगों को मार गिराता है। लेकिन तब तक डायस की पूरी टुकड़ी मारी गई थी। अब एक आदिवासी योद्धा डायस पर अटैक करता है और उसे खत्म करने की बजाय वो उसे बेहोश करके बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ हम 9वीं सेना के जनरल वीरिलस को देखते हैं, जो एक दूसरे सोल्जर से पंजा लड़ाता है और जीत जाता है। लेकिन वह सोल्जर फिर से लड़ने के लिए कहता है। इसके बाद वीरिलस उसे फिर से हरा देता है और उसके चाकू को उसी के हाथ में घोंप देता है, जिसके बाद रोमन सेना के सभी सोल्जर आपस में लड़ने लगते हैं। अगली सुबह एक सिपाही जनरल वीरिलस के पास एक संदेश लेकर आता है, जिसमें आदिवासी लोगों के छिपकर अटैक के बारे में उन्हें अलर्ट किया जाता है। जनरल को कहा जाता है कि तुम्हारी छुट्टियां रद्द की जा रही हैं और अगले आदेश के लिए गवर्नर एग्रीकोला से मिलो। दूसरी तरफ हम डायस को देखते हैं, जिसे बंदी बनाकर पिक्ट्स के सरदार गोरलाकॉन के पास लाया जाता है। गोरलाकॉन पहले एक किसान हुआ करता था, लेकिन जब रोमन सैनिकों ने बड़ी बेरहमी से उसकी पत्नी को मार डाला, तब उसने रोमन सैनिकों को निस्तेनाबूद करने की कसम खा ली। इसके बाद उसने पिक्ट्स के लड़ाकू योद्धाओं को एकजुट किया और एक सेना बना ली और पिक्ट्स का सरदार बन गया। अब गोरलाकॉन एक पानी के टब में पेशाब कर देता है। इसके बाद डायस को उसमें डुबाया जाता है। अब सरदार डायस से रोमन सेना के राज उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन डायस उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तब एक आदमी डायस के सीने में चाकू से एक कट लगाता है। इसके बाद सरदार गोरलाकॉन के आदेश पर उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब डायस गुस्से से दीवार पर लात मारता है, तो वह दीवार टूट जाती है। दूसरी तरफ हम जनरल वीरिलस को देखते हैं, जो गवर्नर एग्रीकोला से मिलता है। एग्रीकोला चाहता था कि विरिलस की सेना आदिवासी लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करे और गोरलाकॉन को खत्म करे। लेकिन वीरिलस अपने सैनिकों को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता था। अब एग्रीकोला वीरिलस को एक सुझाव देता है कि अगर वो आदिवासियों के खिलाफ इस युद्ध को जीत लेगा, तो उसे रोम वापस बुला लिया जाएगा। विरिलस समझ चुका था कि वह एक सोल्जर है और उसे आदेश का पालन करना ही होगा, इसलिए वह एग्रीकोला के आदेश को मान लेता है। तभी एक आदमी अचानक जनरल पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहां एक लड़की आकर उस आदमी के हाथ काट देती है। इसके बाद एग्रीकोला जनरल को उस लड़की के बारे में बताता है। उसका नाम एटेन है और वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह चालक होने के साथ ही उसमें फाइट करने की अच्छी स्किल थी। दरअसल वो एक पिक्ट थी, लेकिन अब रोमन आर्मी के लिए जासूस का काम कर रही थी। विरिलस को उसकी स्किल पसंद आई, लेकिन उस लड़की पर भरोसा करना मुश्किल था। पर जब एग्रीकोला ने कहा कि एटेन एक पिक्ट हैं और उसे पहाड़ों के रास्ते अच्छे से याद हैं, इसलिए लड़ाई में उसे भी अपने साथ ले जाओ, तब विरिलस को गवर्नर की बात माननी पड़ी। वही अब हम डायस को देखते हैं, जो काल कोठरी से निकलकर भाग रहा होता है। दूसरी तरफ रोमन सेना युद्ध की तैयारी पूरी हो जाने पर एटेन की अगुवाई में उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ती है। दूसरी ओर रात होने पर जब सभी रोमन सैनिक रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी एक सिपाही एटेन के पास जाकर उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एटेन उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। अब अगले दिन जब एटेन और एक सिपाही जंगल में गश्त लगा रहे होते हैं, तभी उन्हें डाइस भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे आदिवासी लड़ाके लगे होते हैं। इसके बाद वह सिपाही विरिलस के पास जाकर उसे बताता है कि कुछ आदिवासी एक रोमन सिपाही का पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर विरिलस तुरंत उनका पीछा करता है। तब तक आदिवासी लड़ाके डायस को घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी विरिलस और उसके सिपाही वहां पहुंचकर उन्हें खत्म कर देते हैं। इसके बाद विरिलस डायस से उसकी पहचान बताने के लिए कहता है। तब डायस उसे पूरी बात समझाता है कि उसकी टुकड़ी के साथ क्या हुआ था।
इसके बाद वीरिलस डायस से कहता है कि तुम आदिवासी लोगों के लड़ने के तरीकों को अच्छे से जानते हो, इसलिए क्या तुम हमारे साथ मिलकर आदिवासी के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दोगे? इस पर डायस मान जाता है। इसके बाद उसे सिपाही के कपड़े दे दिए जाते हैं। तब विरिलस उसे बाकी सिपाहियों से मिलाने के लिए टेंट से बाहर लेकर आता है, जहां पर सेप्टस डाइस को ड्रिंक और खाना देता है। इसके बाद सेप्टस उसे बताता है कि अगली सुबह वो सब साथ निकलेंगे। अब अगले दिन जब रोमन सेना उत्तर ब्रिटेन के घने जंगलों से होकर गुजर रही होती है, तभी एक आदिवासी योद्धा पहाड़ी से उन्हें देख लेता है। अब एटेन कुछ सिपाहियों को लेकर आगे चली जाती हैं। इसके बाद जब रोमन सैनिक जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक एक पेड़ गिरता है और जिससे आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। तब कमांडर समझ जाता है कि यह एक ट्रैप है और उन पर अटैक होने वाला है, इसीलिए वह तुरंत सेना को आदेश देता है कि सभी सैनिक अलर्ट हो जाएं। लेकिन तभी दोनों तरफ की ढलानों से बड़े बड़े आग के गोले उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रोमन सेना दल ढालों की मजबूत दीवार से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रोक नहीं पाते कि तभी अचानक आदिवासी लड़ाके उन पर टूट पड़ते हैं और अचानक हुए अटैक के चलते सैनिक ठीक से संभल भी नहीं पाते और दुश्मन सेना उन पर भारी पड़ने लगते हैं। जंगल के संकरे रास्ते होने की वजह से फाइट करना आसान नहीं था और इसीलिए उनकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। कुछ ही समय में आदिवासी लड़ाके पूरी रोमन सेना को लगभग खत्म कर देती हैं। वही डायस भी ढलान से नीचे गिर जाता है और तभी उसके ऊपर बहुत सैनिक गिर जाते हैं, जिससे वह दब कर रह जाता है और जनरल विरिलस को आदिवासी लड़ाके जिंदा पकड़ लेते हैं। तभी हम एटेन और गोरलाकॉन को एक साथ देखते। इसका मतलब यह एटेन की चाल थी जिसे रोमन सैनिक भांप नहीं पाए। इसके बाद अब हम कुछ रोमन सैनिकों को देखते हैं जो बच गए थे। वह मिलकर डायस को खोज लेते हैं। इसके बाद डायस जनरल विरिलस की डेड बॉडी खोजने के लिए कहता है। तब एक सिपाही उन्हें बताता है कि जनरल जिंदा है और उन्हें आदिवासी लोग उत्तर की तरफ लेकर गए हैं। तब डायस जनरल को बचाने की प्लानिंग करता है कि तभी एक आदिवासी उन पर अटैक करता है, लेकिन सेना का हलवाई उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सभी रोमन सैनिक आदिवासी लड़ाकों से छुपते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। अब वह सभी पानी पीने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद सभी सैनिक झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि कुछ रोमन सैनिक भाग रहे होते हैं। उनके पीछे आदिवासी लड़ाके होते हैं जो उन्हें बेरहमी से मार रहे होते हैं, जिनमें एटेन भी शामिल होती हैं। उन्हें खत्म करने के बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डायस सभी सिपाहियों को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल विरिलस एटेन को गोरलाकॉन का साथ देते हुए देखता है तो उसे एटेन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की गद्दारी की वजह से पूरी रोमन सेना मारी गई। तब सरदार वीरिलस को बताता है कि जिसे तुम गद्दार कह रहे हो, उसके पूरे परिवार को तुम्हारे सैनिकों ने उजाड़ दिया और उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी जीभ काट दी। इसके बाद सरदार गोरलाकॉन एक छोटे बच्चे को वीरिलस के शरीर पर कट लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डायस और उसके साथी एक गुफा में छिप जाते हैं ताकि आदिवासी लोगों को उनका पता न चले। इसके बाद वो जंगल लाए मशरूम को मिल बांट कर खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त वो आदिवासी लोगों से निपटने की तरकीब सोचते हैं। अगले दिन फिर से सभी सिपाही आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो पिक्ट्स के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां से डाइस अपनी जान बचाकर भागा था। अब रात होते ही डायस और उसके साथी चुपचाप आदिवासी पहरेदारों को निपटाते आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो सभी दो गुटों में बंट जाते हैं और छुपते हुए उनके कैंप में घुस जाते हैं। अब एक एक करके वो बहुत से आदिवासी पहरेदारों को मार गिराते हैं। तभी उन्हें जनरल विरिलस दिखाई देता है, जिसे एक बड़े पत्थर से जंजीरों में बांध कर रखा गया था। इसके बाद डायस और उसके साथी उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत होती हैं। उसी दौरान वहां पर आदिवासी लड़ाकों की एक टोली आ जाती है, इसलिए अब जनरल विरिलस सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन डायस उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर पिक्ट्स के लड़ाके उन्हें देख ना लें, इस वजह से डायस को वहां से निकलना ही पड़ता है। वही एक सिपाही सरदार के कैंप में घुस जाता है, जहां उसे सरदार का बेटा मिलता है। वह चिल्लाने लगता है। तब वह सिपाही उसे चिल्लाने से रोकता है, लेकिन इसी बीच सांस रुकने पर सरदार का बेटा भी मारा जाता है। अब अगले दिन सरदार गोरलाकॉन अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वो जनरल की जंजीरों को काटने का आदेश देता है, लेकिन सरदार जनरल को मारने के बजाय उसे एक तलवार देकर एटेन से लड़कर अपनी ताकत दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद जनरल विरिलस एटेन से फाइट करने लगता है। अब जनरल अपने मरे हुए सिपाहियों की मौत का बदला लेने के लिए एटेन पर टूट पड़ता है, लेकिन कई दिनों से यातना झेलने की वजह से जनरल विरिलस अब कमजोर हो चुका था, इसलिए एटेन बहुत आसानी से उसे हरा देती है।
फिर अपने हथियार से उसके शरीर पर कट लगाकर उसे मार डालती है। इसके बाद आदिवासी लोग जनरल की लाश के साथ उनके फ्लैग को भी जला देते हैं। अब A10 जनरल की चिता की राख को एक डिब्बे में भरकर सरदार के बेटे की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। इसके बाद वो अपने साथ कुछ लड़ाकों को लेकर रोमन सैनिकों को खत्म करने निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ डायस और उसके साथी एक जगह पर आकर रुकते हैं, जहां पर डायस उन्हें बताता है कि हमें उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी लोग दक्षिण दिशा में उनका पीछा करेंगे। और मैंने जनरल विरिल्स को वादा किया है कि मैं तुम सभी को अपने घर सुरक्षित पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो सभी उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर A10 भेड़िए की तरह उनके पैरों के निशानों को सूंघते हुए उनका पीछा कर रही होती है। वो अपने अनुभव से छोटे छोटे संकेतों को समझकर आगे बढ़ रही होती हैं। अब रात होने पर A10 और उसके साथी जनरल की राख को अपने चेहरे पर लगाते हैं, ताकि उनका जोश कम ना हो। दूसरी तरफ डायस का एक साथी भागते हुए गिर जाता है, क्योंकि वो बिना खाए पिए लगातार कड़ाके की ठंड में भाग रहे होते हैं। इसके बाद वो सभी कुछ देर रुककर आराम करते हैं। जब डायस नींद से जागता है, तब वह अपने थके हुए साथियों को देखता है और डिसाइड करता है कि वो हर हाल में उन्हें वापस घर पहुंचाकर रहेगा, क्योंकि उसने वीरिलस से वादा किया है और यही उसकी ड्यूटी भी है। इसके बाद सभी सिपाही बर्फ के रेगिस्तान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन भूख से उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी उन्हें एक हिरण दिखाई देता है। इसके बाद एक सिपाही गिलोल से उसका शिकार करता है और फिर सभी सिपाही हिरण के स्टोमच से खाना निकालकर किसी तरह अपनी भूख मिटाते हैं। जब A10 अपने लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचती हैं, तब वह मरे हुए हिरण को देखकर समझ जाती हैं कि दुश्मन आस पास ही हैं। वही भागते हुए डायस के एक सिपाही का पैर टूट जाता है। तभी A10 के लड़ाके उन्हें देख लेते हैं और उन पर तीर चलाने लगते हैं। इसके बाद रोमन सिपाही अपने साथी को सहारा देते हुए खड़ी चट्टान पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता, तब अपनी जान बचाने के लिए सभी सिपाही पहाड़ से नीचे नदी में कूदने लगते हैं। तब आदिवासी लड़ाके उन पर तीर चलाने लगते हैं, जिससे डायस के एक साथी तारक को तीर लग जाता है, जिससे वह मारा जाता है। वही नदी में बहते हुए डायस के 2 सिपाही आगे निकल जाते हैं। अब डायस और उसके बचे सिपाही एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन A10 अभी भी उनका पीछा कर रही थी। तब डायस अपने एक सिपाही को लेकर A10 के कैंप में घुस जाते हैं और वहां पर मौजूद आदिवासी लड़ाकों को खत्म कर देते हैं। जब डायस एक आदमी से पूछता है कि आखिर तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, तब वह आदमी उसे बताता है कि तुम लोगों ने सरदार गोरलाकॉन के बेटे की हत्या की है और इसलिए जब तक A10 तुम सभी को खत्म नहीं कर देती, वो वापस नहीं लौटेगी। यह सुनकर डायस थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर A10 डायस के लंगड़े सिपाही को मारकर उसका सिर उखाड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं दूसरे सिपाही के पैर में तीर लग जाता है। अब डायस वापस अपने साथियों के पास आता है और अपने सिपाही को बिना सिर का देखकर दुखी हो जाता है। इसके बाद वह दोनों बचे हुए साथी के पैर से तीर निकालकर उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। वही अब हम थैक्स और मार्कोस को देखते हैं। उनके पीछे खूंखार भेड़िए लग जाते हैं। अब वह दोनों काफी दूर तक भागते हैं, लेकिन आखिरकार मार्कोस थक कर नीचे गिर जाता है। अब मार्कोस थैक्स से मदद करने के लिए कहता है, लेकिन थैक्स उसे बचाने की बजाय उसका पैर काट देता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद वो भेड़िए मार्कोस को नोच कर खा जाते हैं। दूसरी तरफ डायस ब्रिक और घायल सिपाही बातोस को एक झोपड़ी दिखाई देती है। अब वो तीनों खाने की तलाश में उस झोपड़ी में घुस जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई इंसान नहीं दिखाई देता। तभी एक औरत वहां पर आती है और वो डायस को देखकर बहुत घबरा जाती है। तब डायस उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डायस उसे समझाता है कि दरअसल उसका एक साथी घायल है और इसीलिए उन्हें खाना और रात बिताने के लिए जगह चाहिए। फिर अगले दिन वो अपने घर चले जाएंगे। अब वह औरत उसे अपना नाम आर्यन बताती है। डायस उसे भरोसा दिलाने के लिए उसे अपनी तलवार दे देता है। तब आर्यन को यकीन हो जाता है कि वह सच कह रहा है। इसके बाद आर्यन बाथोस के जख्मों का इलाज करती है और फिर उनके लिए खाने में मशरूम बनाती है। लेकिन ब्रिक पहले से मशरूम खा खाकर बोर हो चुका था, इसलिए वह खाना खाने से मना कर देता है। लेकिन जब डायस और बाथोस खाने को स्वादिष्ट बोलते हैं, तब वह भी खाने लगता है। इसके बाद जब डायस के साथी सो जाते हैं, तब डायस आर्यन को बताता है कि वह एक डायन से बचकर भाग रहे हैं। जब आर्यन को पता चलता है कि A10 उनका पीछा कर रही हैं, तब आर्यन उसे बताती हैं कि A10 की आत्मा पहले ही मर चुकी है। उसे बस रोमन लोगों का खून चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना है। अगली सुबह डायस A10 को सपने में देखकर घबराकर उठता है। इसके बाद वो जब हल्का होने लगता है, तब आर्यन उसे देख लेती हैं और उससे कहती हैं कि जरा रुक जाओ, वरना नाश्ते का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब डायस उसे मछली पकड़ते हुए देखता है
लेकिन तभी डायस को घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और वह आर्यन को लेकर झोपड़ी में घुस जाता है। तब आर्यन डायस को कहती हैं कि वो सब नीचे अनाज के गोदाम में छिप जाएं। इसके बाद जब एटेन उसकी झोपड़ी में घुसकर देखती हैं, तब आर्यन उसे उकसाने के लिए उससे कहती हैं कि मैंने सुना है रोमन सैनिकों ने तुम्हारी जुबान काट दी है। इस बात से एटेन गुस्से में आ जाती हैं और वह आर्यन को झोपड़ी से बाहर धकेल देती है। अब एटेन उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी आदिवासी लोग एटेन को रोक देते हैं, क्योंकि उनके गांव के लोगों का मानना था कि वह श्रापित हैं। यह सुनकर एटेन रुक जाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद डायस और उसके साथी झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब डायस आर्यन से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए अपने लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अब हमें जाना होगा। इस पर आर्यन डायस से कहती हैं कि वह भी एक पिक्ट है, लेकिन वे मेरे लोग नहीं हैं। दरअसल सरदार गोरलाकॉन के कहने पर ही मुझे गांव से निकाल दिया गया था और इसलिए तब से वह यहाँ पर अकेली रहती हैं। अब रात होने पर आर्यन डायस के पास जाकर उसे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े देती है। अब हम उन दोनों के बीच बढ़ते प्यार को देखते हैं। अगले दिन डायस और उसके साथी अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो तीनों एक रोमन कैंप में पहुंच जाते हैं, लेकिन गवर्नर एग्रीकोला तो पहले ही अपनी आर्मी लेकर वहां से जा चुका था, क्योंकि उन्हें दक्षिण सीमा पर किले बनाने का आदेश मिला था। इसलिए कैंप में कोई भी सिपाही मौजूद नहीं था। तभी उन्हें एटेन और उसके लोग उनकी ओर आते दिखाई देते हैं, लेकिन अब डायस भाग भाग कर थक चुका था और इसलिए वह एटेन का सामना करने का फैसला करता है। अब डायस और ब्रिक एक लकड़ियों से भरी गाड़ी को दरवाजे के सामने गिरा देते हैं। इसके बाद डायस उन लकड़ियों पर तेल छिड़क कर आग लगा देता है। वही बाथोस हथियार इकट्ठा करता है और फिर वह तीनों जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही एटेन अपने लड़ाकों को अटैक करने के लिए भेजती हैं, तभी बातोश और ब्रिक आदिवासी लड़ाकों को मार गिराते हैं। इसके बाद भीषण लड़ाई होने लगती है। जब एटेन अपने लड़ाकों को मरते देखती, तब वह खुद मैदान में आकर ब्रिक पर अपने भाले से अटैक करती है और वह आते ही डायस पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगती। वही बाथोस आदिवासी लड़की को तीर घोंपकर मार डालता है। इसके बाद एटेन और डायस के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। अब ब्रिक उसी भाले से एटेन के साथी को भी घुसेड़ देता है। वही डायस और एटेन लड़ते हुए गिर जाते हैं। तभी डायस जल्दी से अपनी तलवार उठाकर एटेन के पेट में घोंप देता है, जिससे एटेन मारी जाती है। वही उनका एक साथी ब्रिक भी मारा जाता है। अब रात होने पर वह दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। तभी वहां पर थैक्स भी आ जाता है। अब डायस थैक्स से पूछता है कि मार्कोस कहाँ है। इस पर थैक्स उन्हें बताता है कि उसे भेड़िए खा गए। अब थैक्स उनसे पूछता है कि बाकी सिपाही कहाँ गए। तब बोथोस उसे बताता है कि एग्रीकोला अपने सिपाही लेकर पीछे हट गया और आदिवासी लोगों से फाइट में अब हम दोनों ही बचे हैं। अब अगली सुबह तीनों दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ते हैं, जहां पर गवर्नर एग्रीकोला रोमन शासक हैड्रियन के आदेश पर दीवार का निर्माण करवा रहा था। जब वह तीनों दीवार के पास पहुंचते हैं, तब बाथोस जल्दबाजी में दीवार की ओर बढ़ने लगता है। डायस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है। अब थैक्स डायस को धमकाता है कि तुम वहां नहीं जाओगे, बहादुरी का सम्मान तुम्हारे लिए नहीं है। अब डायस थैक्स को घोड़े से नीचे कूद जाता है। तब थैक्स डायस पर लगातार अटैक करने लगता है। अब डायस जैसे तैसे खुद को बचाकर थैक्स का गला घोंटकर उसे मार डालता है। तब तक रोमन सैनिक बाथोस को आदिवासी समझकर उस तीर चला देते हैं, जिससे बोथोस भी मारा जाता है। अब सिर्फ डायस ही बचा था, जो अब अपने सिपाहियों की मौत से पूरी तरह टूट गया था। अब डायस बोथोस को उठाकर दीवार के अंदर लेकर जाता है, लेकिन जब डायस रोमन कैंप में पहुंचता है, तब गवर्नर एग्रीकोला उसका स्वागत करता है और उसे खाना खाने के लिए अपने कमरे में इनवाइट करता है। लेकिन एग्रीकोला नहीं चाहता था कि डायस रोम के किसी दूसरे अफसर को 9वीं सेना टुकड़ी के खत्म हो जाने की जानकारी दे। एग्रीकोला चाहता था कि राज हमेशा राज ही रहे और इसके लिए गवाह को भी खत्म करना जरूरी है। जब डायस खाना खा रहा होता है, तब एक महिला उसके पास आकर उस पर पीछे से अटैक करती है, जिससे डायस अब एग्रीकोला की चाल समझ चुका था और फिर वह जल्दी से सभी गार्ड्स को खत्म करके वहां से भाग निकलता है और वह सीधे आर्यन के घर पहुंचता है। अब जैसे ही आर्यन डायस को अपने सामने खड़ा देखती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी डायस घोड़े से नीचे गिर जाता है और उससे कहता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। और इसी सुखद एहसास के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।